एवरीवन, वेलकम टू सुमित ट्यूटोरियल। आज की जो टॉपिक है एड्स डिजीज। तो एड्स की ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसकी प्रिवेंशन होगी, प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड इनकी क्या टेस्ट होती है एंड टी लिम्फोसाइट की क्या रोल है। तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। तो आप देख रहे हो द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जो एड्स होती है वो नॉर्मल पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट होती है बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस मीन डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease। एड्स में क्या होती है, इम्यून सिस्टम जो होती है वो वीक हो जाती है। एंड कॉन्जेंटियल डिजीज मीन्स क्या, ये जो डिजीज है हेरिडिटिकल डिजीज नहीं है, ये जन्म से नहीं होती है, ठीक है। ये ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, syndrome means a group of symptoms। AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons। 1981 में ये डिजीज एड्स जो है वो स्टार्ट हुई थी एंड 25 ईयर, लास्ट 25 ईयर तक इतना ज्यादा स्प्रीड हो गई, ये तेजी से स्प्रीड हो गई कि कितने मोर देन 25 मिलियन पर्सन जो हैं एड्स की वजह से डेथ हो गई उनकी। तो जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है एड्स डिजीज से तो उसकी डेथ हो ही जाती है। ओके, बिकॉज ये जो डिजीज है इनमें क्या होती है, स्टार्टिंग स्टेज में इनकी कोई साइन सिम्टम डेवलप नहीं हो पाती है। ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद इनकी सिम्टम क्या होती है, डेवलप होती है। वो भी जो सिम्टम होती है वो कॉमन होती है एंड ये 5 to 10 ईयर के बाद क्या होती है, सिम्टम डेवलप होती है। तब तक क्या होती है, इनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उनके बॉडी में क्या होती है, एड्स की जो वायरस है वो तो डेवलप हो ही जाती है एंड इनमें क्या होती है, बहुत सारे डिजीज क्या होते हैं, कॉज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया, निमोनिया, टाइफॉइड, ये सारी डिजीज क्या हो जाती है, इनको हो जाती है क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो वीक हो जाती है। एंड 5 to 10 ईयर के बाद इनकी जो सिम्टम्स है वो डेवलप होती है। स्टार्टिंग में अगर टेस्ट भी कराने पे, एलिजा टेस्ट होती है, वो टेस्ट भी कराने पे क्या, टेस्ट निगेटिव आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये जो एड्स है वो कॉज होती है HIV की वजह से। HIV मीन्स ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं रेट्रो। तो बहुत सारे रेट्रोवायरस होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, डिजीज होती है, कॉज होती है एड्स डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स मीन्स HIV infection generally occur by A, sexual contact with infected person, B, by transfusion of contaminated blood and blood product, C, by sharing infected needles as in the case of intravenous drugs abuser, and D, from infected mother to her child through placenta। तो ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, तो HIV जो वायरस होती है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी क्या होती है, ये ट्रांसमिट होती है एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू भी क्या होती है, ये जो डिजीज होती है वो ट्रांसमिट होती है। कंटामिनेटेड ब्लड मीन्स क्या, वो हार्मफुल ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड है। एंड इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू भी क्या होती है, ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्टेड नीडल जो होती है
उसके शेयरिंग से क्या होती है, ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल है और किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है, तो उसे भी एड्स हो जाती है। ओके, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू डिजीज हो जाती है। तो कंटामिनेटेड ब्लड क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड है एड्स से, तो अगर उसकी फिंगर कट हो जाती है, तो अगर उसकी ब्लड है, अगर वो आपको फूड देता है, ठीक है, अगर वो आपको फूड बना के देता है, तो उसकी ब्लड अगर उस फूड में चली जाती है, ठीक है, तो उस फूड को अगर आप खाते हो, तो आपको भी क्या है, एड्स हो जाती है। ओके, तो इस ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में क्या, वो वायरस एंटर कर चुकी है एंड आपके बॉडी में वो ग्रो करेगी एंड आपको ये डिजीज क्या हो जाएगी। तो इस टाइप से भी ये डिजीज हो जाती है। एंड जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है, अगर कोई मदर पहले से इन्फेक्टेड है एड्स से, तो प्लासेंटा के थ्रू क्या होगी, वो जो बेबी है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी वो एड्स से। Next point. So people who are at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partners, drugs addict who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother. ये जो डिजीज है एड्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से भी ट्रांसमिट हो सकती है। एंड ड्रग्स एडिक्ट जो ड्रग्स लेते हैं, बहुत ज्यादा ड्रग्स, जो ड्रग्स का यूज करते हैं, निडल के थ्रू भी ड्रग्स लेते हैं, उन्हें भी ये डिजीज हो सकती है। एंड जो जिन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, जिन्हें ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें भी ये क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। एंड जो मदर्स इन्फेक्टेड है, HIV इन्फेक्टेड मदर है, उस चिल्ड्रन को भी क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। It is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It is spread only through body fluid. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो डिजीज है वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होती है, ये डिजीज स्प्रेड होती है किसी नॉर्मल पर्सन में। ओके, एंड ये जो एड्स है, अगर कोई भी ह्यूमन एड्स से इन्फेक्टेड है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में आने पे ये डिजीज क्या होगी, नॉर्मल पर्सन को नहीं हो सकती है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आपके बगल में बैठा हुआ है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, या फिर आपसे बात कर रहा है, या फिर आपके साथ खा रहा हो, तो उस टाइप से ये डिजीज आप में ट्रांसमिट नहीं होगी। ये ट्रांसमिट डिजीज तब होगी जब आप उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे, तो ही ये डिजीज क्या होगी, आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, next point, it is hence imperative for the physical and physiological well-being that the HIV AIDS infected person are not isolated from family and society। देखिए, तो जो एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसे क्या होगा, सोसाइटी या फिर उसे सोसाइटी से अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ये कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिजीज है वो मैंने आपको बताया कि ये कोई कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में आने से तो होगी नहीं। ठीक है, कोई छींकेगा खांसेगा तो उससे तो होगी नहीं। ठीक है, आप उससे हाथ मिलाओगे तो वो डिजीज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वो ये जो डिजीज है वो ऐसे ट्रांसमिट तो होगी नहीं, तो उस पर्सन को सोसाइटी से सेपरेट कर देना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। दिस पीरियड में vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो डिजीज होती है एड्स, इनकी जो सिम्टम होती है बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ही डेवलप हो पाती है। एंड ये कितने टाइम के बाद डेवलप होती है, 5 to 10 ईयर लग जाते हैं इनके सिम्टम डेवलप होने में। आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करें एंड लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।